लास्ट वीक हमने गोल्ड को सेल करके प्रॉफिट अर्न करवाया था। क्या अब भी मार्केट गोल्ड की सेल की रहेगी या फिर इसमें पुल बैक आने के चांसेस हैं, क्योंकि कोई भी इंटरनेशनली जंग नहीं लग रही, ना ही कोई रिस्क है। क्रिसमस की वजह से क्या गोल्ड अप जाएगा या डाउन, इन्हीं सारी बातों का जवाब आपको इस गोल्ड के वीकली एनालिसिस में मिलेगा। जी हाँ माय डियर फ्रेंड, मैं हर वीक गोल्ड के टेक्निकल, फंडामेंटल और सेंटिमेंट एनालिसिस करता हूँ और उसके साथ साथ जियोपॉलिटिकल इवेंट भी आपको बताता हूँ, और जियोपॉलिटिकल के सारे तनाजुर आपके साथ उर्दू और हिंदी लैंग्वेज में शेयर किए जाते हैं, ताकि आप अपनी ट्रेडिंग को आसानी से कर सकें और प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग बना सकें विद द हेल्प ऑफ मनी मैनेजमेंट और रिस्क रिवार्ड। तो माय डियर फ्रेंड, आज की इंफॉर्मेशन, नॉलेज और अर्निंग से भरपूर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज रहील नवाज, वेलकम टू forex-ustad.com। चलिए गाइस, बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से इस वीक कैलेंडर इवेंट्स हैं। और सबसे पहले अगर हम 23 दिसंबर 2024 की बात करें तो इसमें कैड का जीडीपी का डाटा है और यूएस के सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डाटा है और एक और डाटा है, लेकिन यूएस के 2-3 डाटाज और भी हैं जो यहाँ पे शो नहीं हो रहे, लेकिन वो सारे के सारे लो इम्पैक्टेड है, इसलिए यहाँ पे शो नहीं हो रहे। और अगर हम बात करें ट्यूसडे की, तो ट्यूसडे वाले दिन जो है वो जापानीज येन के कुछ डाटाज हैं, जो मॉनेटरी मीटिंग्स हुई थी इनकी इंटरेस्ट रेट के हवाले से, उसका जो रिपोर्ट्स हैं वो मीटिंग मिनट्स रिलीज़ होने हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस है इनकी। इसके अलावा यूरो में बैंक हॉलीडे है और यूएसडी के जो है ना 4 डाटाज हैं हमें, और ये भी सारे जो है ना ड्यूरेबल गुड्स एंड न्यू होम सेल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स के डाटाज हैं। तो ये कुछ डाटाज हैं यूएसडी के हवाले से। अगर हम बात करें 25 दिसंबर 2024, तो पाकिस्तान में कायदे-ए-आज़म डे और पूरी दुनिया में क्रिसमस डे मनाया जाएगा, तो उस लिहाज से पूरी दुनिया में छुट्टी है। 26 दिसंबर को भी छुट्टी है और 27 दिसंबर को भी ऑलमोस्ट मार्केट ऑफ एंड ऑन ही रहेगी, लेकिन जुमेरात वाले दिन अनएम्प्लॉयमेंट का क्लेम का डाटा भी रिलीज़ होगा और क्रूड ऑयल इन्वेंटरीज भी रिलीज़ होंगी, यानी कि मार्केट के अंदर लिक्विडिटी कम होगी। मार्केट ऑन ज़रूर होगी, शायद ऑफ एंड ऑन चलती रहे, लेकिन लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा कम होगी, जिसकी वजह से आपको स्प्रेड्स काफ़ी ज़्यादा मिल जाएंगे। तो खैर, ये छुट्टियां स्टार्ट हो गई हैं, अब मार्केट जो है वो एक किस्म की अनप्रेडिक्टेड बिहेव करेगी, क्योंकि ये ईयर का एंड भी है, तो ईयर का लास्ट वीक है, तो इसमें मार्केट जो है वो इस तरीके से बिहेव कर सकती है क्लोजिंग के लिए जिस तरीके से अननेचुरल बिहेव होता है, या फिर मार्केट बहुत ज़्यादा स्लो रह सकती है, स्प्रेड्स बहुत ज़्यादा हाई रह सकते हैं। तो जिन लोगों ने तो पूरे साल ट्रेडिंग करके खूब प्रॉफिट बनाया है और उनके टारगेट्स हिट हैं, तो वो तो अब ट्रेडिंग नहीं करेंगे मज़ीद, लेकिन जिन लोगों ने अभी अभी स्टार्ट की है तो उनके लिए लर्निंग ज़रूर होगी उनके लॉसेस की सूरत में। सो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ट्रेडिंग कम करें, लर्निंग के ऊपर ज़्यादा फोकस करें इस वीक। चलिए बढ़ते हैं प्रोफेसर मोहम्मद इरफान अशरफ साहब की तरफ और जानते हैं कि जियोपॉलिटिकल इवेंट कौन कौन से हैं और जियोपॉलिटिकल ट्रेड कैसे होगी और किस तरह का सेंटीमेंट हम क्रिएट करें इस वीक। जी इरफान साहब। गुज़िश्ता हफ्ते फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका ने इंटरेस्ट रेट को 25 बेसिस पॉइंट से कट किया। फेड चेयर जे पॉवल ने इकोनॉमिक प्रोजेक्शन बयान करते हुए जीडीपी टारगेट को मिनिमाइज किया, 2% इन्फ्लेशन टारगेट की तरफ इशारा किया। उन्होंने कहा कि हम अपने टारगेट के बहुत करीब हैं और हम अपने टारगेट अचीव कर लेंगे। उन्होंने इस बात का इंदिया भी दिया कि आने वाली 2 FOMC मीटिंग्स में इंटरेस्ट रेट को कट किया जा सकता है। उन्होंने इस बात की तरफ भी इशारा किया कि फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका बिटकॉइन को अमेरिका की रिजर्व करेंसी बनाने के मामले में बिल्कुल खामोश है। यह सरासर कांग्रेस का मामला है। फाइनेंशियल मार्केट ने जे पॉवल की स्पीच को एब्सॉर्ब करते हुए लंबा डिप लिया और बड़े क्रैश की तरफ बढ़ गई। सोने की कीमतें सेलर्स के प्रेशर में रही और $2,580 के आसपास तिजारत हुई। आने वाले हफ्ते में जे पॉवल स्पीच की आफ्टर शॉक्स बरकरार रहने के वाज़ेह इम्कानात मौजूद हैं
और सोने की कीमतें सेलर के प्रेशर में रहेंगी। अगला हफ्ता दिसंबर छुट्टियों की वजह से वॉल्यूम में कमी नोट की जाएगी। ट्रेडर और इन्वेस्टर अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। माइनिंग मार्केट में इन्वेंट्री लेवल में कमी नोट होने की वजह से गोल्ड इन्वेंट्री प्रेशर का शिकार रहेगी। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, रशिया और चाइना की माइनिंग कंपनीज सालाना रिपेयर और क्लोजिंग की बुनियाद पर बंद रहेंगी। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले हफ्ते चाइना ने 5 टन गोल्ड खरीदा था और इस हफ्ते भी गोल्ड बाइंग में इजाफा नोट किया जाएगा। हिंदुस्तान, रशिया, साउथ अफ्रीका, सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब अमारात गोल्ड बाइंग में भी इस हफ्ते इजाफा नोट होगा। आने वाला हफ्ता यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में इजाफा नोट हो सकता है। जो बाइडेन हुकूमत अपने क्लोजिंग मराहिल में है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका पॉलिटिकल डेवलपमेंट में इजाफा नोट हो रहा है। साल के आगाज के साथ ही डोनाल्ड ट्रंप अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे और अपने काम का आगाज करेंगे, लेकिन उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया और डीप स्टेट के दरमियान पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में इजाफा नोट किया जा रहा है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के मुआमलात मैक्सिको, कनाडा और चाइना के साथ तस्फिया चाहते हैं, लेकिन आने वाले हफ्ते में मैक्सिको, कनाडा, चाइना और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका मुआमलात में डिस्टरबेंस नोट की जा सकती है। शाम में बशारुल असद की हुकूमत के खात्मे के बाद मामूलात जिंदगी रूटीन पर आना शुरू तो हो गया है, लेकिन रेफ्यूजीज की बहुत बड़ी तादाद, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और मिलिट्री वायलेंस में इजाफा नोट हो रहा है। मौके का फायदा उठाकर इसराइल लेबनान, शाम और मिडल ईस्ट में टेंशन क्रिएट कर सकता है और आने वाले हफ्ते में मिडल ईस्ट टेंशन में इजाफा नोट होगा। और अगर ऐसा होता है तो सोने की कीमतें सेफ हेवन के तौर पर बुलिश रास्तों की तरफ गामजन हो सकती हैं। यूक्रेन रशिया तनाजा फिलहाल तो खामोश है, लेकिन आने वाले दिनों में यूक्रेन और रशिया तनाजा भी तूल पकड़ सकता है। यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि अमेरिकी हुकूमत क्या यूक्रेन रशिया मामले को हल करने में अपना किरदार अदा कर सकेगी और क्या आने वाले दिनों में मिडल ईस्ट टेंशन दूर हो सकेंगी। लेकिन हाल फिलहाल दिसंबर की छुट्टियों की बुनियाद पर आने वाले हफ्ते में वॉल्यूम में कमी नोट की जाएगी। गोल्ड सेलर के प्रेशर में रहेगा। अमेरिका पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में इजाफा होगा। यूक्रेन रशिया मामले में हल्की फुल्की हलचल नजर आएगी और सोने की कीमतें $2,600 लेवल से $2,531 लेवल के दरमियान तिजारत हो सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस के लिए फॉरेक्स उस्ताद की तरफ बढ़ते हैं। ओके गाइस, अब बढ़ते हैं हम डॉलर इंडेक्स की तरफ और डॉलर इंडेक्स को जानते हैं मंथली में इसकी क्या प्रोग्रेस रही है। अगर मैं आपको नेट चार्ट दिखाऊं तो डॉलर इंडेक्स इस मंथ भी पॉजिटिव मूव कर रहा है और वीक की बात करो तो वीक में भी अच्छा इसने बाय साइड में मूव किया है। और अगर डेली के चार्ट की बात करें तो डेली में भी मार्केट अप ट्रेंड की तरफ ही है, नज़र आ रही है हमें। सो डॉलर इंडेक्स में तो ठीक है मार्केट और 10 ईयर यील्ड में भी बुलिश ही है मार्केट, लेकिन हमारा जो कंसर्न है वो है गोल्ड। तो चलिए बढ़ते हैं गोल्ड की तरफ और गोल्ड को देख लेते हैं कि गोल्ड में किस तरीके की मूव रहेगी। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको ईयरली चार्ट दिखाना चाहूँगा। देखिए 10 दिन रह गए हैं कैंडल क्लोज होने में ईयरली। अब 10 दिन में से 2-3 तो छुट्टियां ही हैं, बल्कि ज़्यादा छुट्टियां हैं। तो किस तरीके से ईयरली कैंडल क्लोज होगी ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ईयरली कैंडल के ऊपर डिपेंड करेगी अगला साल। अब ये तो चीज़ क्लियर है कि मार्केट की जो कैंडल है ईयरली वो बुलिश ही क्लोज हो रही है और ये तो हो नहीं सकता कि मार्केट एक दिन में क्रैश कर जाए, एक हफ्ते में क्रैश कर जाए और वापस 2000 के लेवल पे आ जाए। ऐसा तो नामुमकिन है। मार्केट में कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस तरह की चीज़ों की प्रोबेबिलिटीज़ कम होती हैं। खैर, हमें ये तो नज़र आ रहा है कि मार्केट के चांसेस कम ही हैं डाउन साइड पे आने के, लेकिन इतनी एक वीक मिलेगी हमें ईयरली कैंडल में। यहाँ पे मार्केट क्लोज होगी और फिर उसके बाद अगले साल मार्केट जो है वो बुलिश मोमेंटम को कंटिन्यू रखेगी। ये तो आपको ये वाज़ेह हो रहा है और ये ईयरली वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगा। लेकिन चलें अब मंथली चार्ट के ऊपर आपको लेके चलता हूँ और क्वार्टरली चार्ट और मंथली चार्ट का मैं तफसील से ज़्यादा लूँगा अपनी ईयरली फोरकास्ट में, जो कि हम जनवरी में रिलीज़ करेंगे इंशाल्लाह। ओके, अगर हम मंथली चार्ट की बात करें तो अगर पिछला पूरा साल मार्केट ने एक बुलिश मोमेंटम बनाया है और एक लास्ट वाली नवंबर वाली कैंडल बैरिश बनाई है, तो अब दिसंबर वाली कैंडल भी हमें कुछ बैरिश ही नज़र आ रही है। यहाँ पे ही क्लोजिंग नज़र आ रही है ईयरली भी। तो इसको देखना है हमने
ईयर का एंड है, सो मार्केट ज़्यादा मैनिपुलेट करेगी और वॉल्यूम भी मार्केट में कम रह सकता है। तो शायद मंथली कैंडल हमें सेल की क्लोज होती हुई नज़र आए और शायद मंथली कैंडल हमें थोड़ा सा मार्केट मजीद नीचे आके क्लोजिंग देती हुई नज़र आए। गाइज अब मैं बात करना चाहता हूँ वीकली कैंडल की, क्योंकि पिछले वीक हमने जो गोल्ड को सेल करवा के आपने बहुत मोटा प्रॉफिट अर्न किया है, उसकी बेस हमारी वीकली कैंडल ही थी, माने ना माने कोई। तो अब क्या, अब यहाँ पे देखें जो पैटर्न हमने लास्ट फ्यू वीक देखा, उसकी अप्रूवल देखी, उसके ऊपर अच्छा प्रॉफिट दिखाया, मार्केट ने इधर से हमने सेल किया, फिर अच्छा प्रॉफिट कमाया। लास्ट वीक मार्केट ने सेल की कैंडल बनाई, हमने सेल किया और बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया। लेकिन मार्केट उस तरीके से क्लोजिंग नहीं दे पाई, मार्केट ने ऊपर जाके क्लोजिंग दी है और मार्केट ने एक बहुत लंबी वीक छोड़ी है। इसका मतलब है कि इस वीक की रिजेक्शन दे दी है मार्केट ने, जो कि पहले बनी थी। और अब हम जो पहले कर रहे थे सेल 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 सेल, शायद वो ना हो पाए, क्योंकि ये चीज़ समझ भी आती है, लॉजिक भी डेवलप होता है, क्योंकि ईयर का एंड है, मार्केट मैनिपुलेट करेगी, रिटेल क्लाइंट गोल्ड को खरीदेंगे क्रिसमस की वजह से, बट ऑन दी अदर हैंड इंटरनेशनल लेवल पे गोल्ड की इतनी डिमांड नहीं रही और जियोपॉलिटिकल इवेंट्स भी उस तरीके से। सो हमें नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं मार्केट में रिस्क सेंटीमेंट कम हुआ है और कहीं ना कहीं अब गोल्ड की डिमांड में उतना इजाफा नहीं है। सो मार्केट फिर यहाँ पे ही रहेगी। अब हमें नज़र आ रहा है कि मार्केट अब शायद अगले कुछ वीक, क्योंकि मार्केट में छुट्टियाँ हैं, तो ऐसे ऐसे ट्रेड करती हुई हमें दिखाई दे। तो हमें क्या करना है, हमें स्कैल्पिंग करनी है, हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है, ट्रेंड लाइन लगानी है और प्रॉफिट अर्न करने की कोशिश करनी है। वीकली वाली कैंडल का प्रोग्राम रोजी का तो बढ़ गया। अच्छा, अब अगर हम डेली की बात करें तो डेली वाले में भी ये कैंडल अगर सेल की थी और ये मारूबुजो सेल था और उसकी अगली कैंडल भी उसको अप्रूवल कर रही थी, तो ये जो फ्राइडे की कैंडल है उसने तो सारा प्रोग्राम ही रिजेक्ट कर दिया। तो अब यहाँ से अगेन हम बाय देखेंगे टिल 2650 और 2675, इवन 2700 को भी अगर मार्केट टच कर ले तो वहाँ से हम सेल करेंगे, ठीक है जी। और फिर हम अगेन सेल देखेंगे 2575 तक या 2590 तक। तो ये मार्केट बड़ी सिंपल है, बड़ा प्रॉफिट करना आसान है इन दीज डेज। तो अब अगर आपने ट्रेडिंग करनी है तो मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऑलरेडी ड्रॉ करके रखे हुए हैं। अगर मार्केट इन्हीं एरियाज़ के अंदर दोबारा आए तो दोबारा यहाँ पे हम स्कैल्पिंग करेंगे। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से उठती है तो हमारे पास 2-3 लेवल हैं जिनको मार्केट टच कर सकती है। पहले 2640, दूसरा 2665 और फिर उसके बाद 2680 एंड पे 2690 और 2700 का एरिया हमारा वेलकम करने के लिए तैयार बैठा है। अच्छा, अगर मार्केट लेट्स सपोज मान लेते हैं कि ओपन होते ही डाउन साइड पे आना शुरू हो जाएगी, अगर ऐसा होता है तो हम ये इधर से बाय करेंगे पहले, फिर ये इस लेवल से, इन लेवल से हम फिर बाय देखेंगे। कौन सा लेवल है जी, मैं लिख देता हूँ बाकायदा। 2600 हमारा पहला बाय का लेवल है, बाय लिमिट। फिर उसके बाद 2590 हमारा दूसरा बाय लिमिट का ऑर्डर है। और तीसरा अगर 2575 पे आ जाए मार्केट, फिर तो क्या ही बात है। ले जी, ये हमारा बाय लिमिट के ऑर्डर मैंने आपको लिखवा दिए, ठीक है जी। अब यहां से हम बाय करेंगे अगेन मार्केट को, और हम चाहेंगे कि मार्केट को ना बाय करें ना सेल करें, यानी कि हम अपना बाइस किसी एक तरफ क्रिएट ना करें कि मैं तो बायर ही बनूंगा, मैं तो सेलर ही बनूंगा। नो 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 नो, मैं तो स्कैल्पर ही बनूंगा, मैं तो रेंज ट्रेडर ही बनूंगा, मैं तो डिस्ट्रीब्यूशन इंजॉय करूंगा। डिस्ट्रीब्यूशन के एरियाज क्या है, स्कैल्पिंग के एरियाज क्या हैं, और किन किन एरिया से मार्केट नया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करेगी, और कौन सा मार्केट का ऐसा एरिया जिधर से मार्केट रेंज करेगी, ये अगर जानना चाहते हैं तो ये वीकली एनालिसिस में तो मैंने आपको बता दिया। लेकिन अगर ये चेंज होते हैं डाटाज तो वो मैं दादा उस्ताद के ग्रुप में बताऊंगा या फिर व्हाट्सअप में अपने चैनल के अंदर अपडेट करूंगा। व्हाट्सअप का चैनल हमारा बहुत ज़्यादा एक्टिव है और व्हाट्सअप के चैनल के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा सिग्नल दे रहा हूं आजकल। सो अगर आप भी चाहते हैं कि मेरे साथ अप टू डेट रहें और आप ये चाहते हैं कि आपको सिग्नल्स मिलते रहें फ्री में, तो आप व्हाट्सअप का चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ये लिंक नीचे चल रहा है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, ये ऊपर स्क्रीनशॉट्स भी चल रहे हैं। या फिर आप अगर पेड सर्विस लेना चाह रहे हैं तो दादा उस्ताद के ग्रुप में आ जाइएगा, उसमें मैं अपडेट बहुत क्विक देता हूँ।
सो इस तरीके से आप मार्केट के साथ अप टू डेट रह के प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस की डिसएडवांटेज ये है कि ये बाद में बताता है हमें, लेकिन दादा उस्ताद मैं आपको पहले बता दिया रहता है। तो व्हाट्सअप का चैनल ज्वाइन करना ना भूलिएगा और दादा उस्ताद के ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलिएगा, और इनको ज्वाइन करने के लिए हमारी टीम से लाजमी रब्ता कीजिएगा। माई टीम विल इंशाल्लाह गाइड यू। खैर, लेट्स बैक टू द पॉइंट। तो यहाँ पे मैंने बाइंग के एरियाज भी दे दिए आपको और सेल के एरियाज भी दे दिए। मार्केट अब एक जोन में रहेगी और मैंने ईयरली क्लोजिंग भी आपको बता दी कि शायद इन्हीं एरियाज में ईयरली क्लोजिंग भी होने जा रही है। तो अगर मार्केट ऐसे करके नीचे आए 2590 से मैं बाय करूं और फिर मैं इधर से आके दोबारा इन एरियाज के ऊपर सेल देखना शुरू करूंगा, तो ना मैं बायर बन रहा हूं, ना मैं सेलर बन रहा हूं, मैं स्कैल्पर बन रहा हूं, मैं इंट्राडे ट्रेडर बन रहा हूं। मैं बाय भी करूंगा, मैं सेल भी करूंगा इस वीक और प्रॉफिट अर्न करूंगा, क्योंकि मुझे प्रॉफिट से मतलब है। और हो सके तो लर्निंग पे फोकस करें। हमने हमारे जिस कोर्स की फीस $300 है वो फ्री कर दिया है आपके लिए इस क्रिसमस में। जी हाँ, मेरे इसी चैनल पे पेड ट्रेनिंग के नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में लगा कर रखता हूँ। तो वो आपने पूरी की पूरी 79 वीडियोस देख देनी है इन छुट्टियों में, और इन छुट्टियों में ट्रेड कम करने की कोशिश करें, लर्निंग करने की ज़्यादा कोशिश करें ताकि आप लॉस से बच सकें। मैंने कुछ पॉडकास्ट रिकॉर्ड करवाई हैं आपके लिए, वो भी मेरे चैनल में इन छुट्टियों में आपको बहुत ज़्यादा लर्निंग देंगी इंशाल्लाह। सो मैं उम्मीद करता हूं कि ये गोल्ड वीकली एनालिसिस आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए होंगे, और आपको लास्ट वीक भी गोल्ड वीकली एनालिसिस करके हमने काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करवाया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो कमेंट में अपनी राय का इजहार करें, अपनी दुआ में याद रखें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम एंड हैप्पी न्यू ईयर। और जितने भी मेरे क्रिश्चियन दोस्त देख रहे हैं, क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस।